talking about the next topic now, which is the Karachi session of 1931 over here. The Karachi session of 1931 was a very, very special session of Congress. This was held at Karachi to endorse the Gandhi-Irwin Pact. Gandhi-Irwin Pact. 6 days before the session, which was held on March 29, Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were executed. Throughout Gandhi's route to Karachi, he was greeted with black flag demonstrations by the Punjab Naujawan Bharat Sabha in protest against his failure to secure commutation of the death sentence for Bhagat and his comrades. This was a very difficult situation. Gandhi-Irwin Pact was not very, very easy. Let us discuss about the Gandhi-Irwin Pact first. What was the Gandhi-Irwin Pact all about? The Gandhi-Irwin Pact. 25th January 1931 को Gandhi ji and all other members of Congress Working Committee were released unconditionally. Congress Working Committee authorized Gandhi to initiate discussion with the Viceroy. उन्होंने कहा आप एक काम करो कि आप डिस्कशन करो Viceroy के साथ. इन डिस्कशन का साइन ये था कि एक पैक्ट साइन किया गया बिटवीन द Viceroy रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी रिप्रेजेंटिंग द इंडियन पीपल. तो इनके बीच में एक पैक्ट साइन हो गया. अब हुआ ये कि जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी वो तो थी चालाक, हमें पता है. तो दिल्ली में 14 फेब को 1931, याद रखिएगा आपका ये वैलेंटाइंस डे होता है इस दिन. तो दिस दिल्ली पैक्ट आल्सो नोन एज गांधी-इरविन पैक्ट वाज प्लेस्ड द कांग्रेस ऑन एन इक्वल फुटिंग विद द गवर्नमेंट. इन्होंने कहा ठीक है, कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इक्वल फुटिंग पे रहेगी. इरविन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एग्रीड ऑन अ फ्यू थिंग्स. पहली बात उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम कन्विंस होते हैं आपकी कुछ डिमांड से. पहला डिमांड था इमीडिएट रिलीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स. आपको याद होगा हमने बात की थी अभी की रिलीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहे थे. तो अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये डिमांड हम आपकी पूरी कर देंगे. सेकेंडली उन्होंने कहा रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स. इंडियंस ने कहा, इन्होंने कहा ठीक है, फाइन्स भी रिमिट कर देंगे आपके, माफ कर देंगे. रिटर्न ऑफ ऑल लैंड नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टी, जो बेचे नहीं आगे, उन्होंने कहा ये भी कर देंगे. फिर उन्होंने कहा लीनियंट ट्रीटमेंट किया जाए, लीनियंट ट्रीटमेंट टू दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैड रिजाइन्ड. गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं तुम्हारी. राइट टू मेक सॉल्ट कोस्टल विलेजेस में फॉर पर्सनल कंजम्पशन नॉट फॉर सेल. उन्होंने कहा पर्सनल कंजम्पशन के लिए नमक यूज कर सकते हैं. कहते चलो भाई, ये भी मान लिया. उन्होंने कहा पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग कर सकते हैं. उन्होंने इस चीज के लिए भी मान लिया. विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस, इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस का विड्रॉल किया जाए, इस डिमांड के लिए भी वो कन्विंस हो गए. नॉट ओनली दैट, उन्होंने ये भी बोला कि वॉइसरॉय टर्न डाउन 2 ऑफ गांधीज डिमांड्स. ठीक है, अब बात ये थी कि ये तो मान लिया, बट जो नहीं माना वो क्या था? व्हाट दे डिड नॉट एग्री टू. पहला, पब्लिक इंक्वायरी इनटू पॉलिसी और पुलिस एक्सेसेस. जहां पुलिस अपनी जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर रही थी पावर, वहां पब्लिक इंक्वायरी हो, उस चीज को उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे ये. सेकेंडली उन्होंने बोला था कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स. इस डिमांड को भी इन्होंने नहीं माना. थर्डली सस्पेंड. तो गांधी जी ने कहा कि चलो हम एग्री करते हैं कुछ चीजों को आपकी. पहला ये था टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि हम इसे सस्पेंड कर देंगे. और सेकेंडली हम नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लेंगे. इन 2 चीजों के लिए गांधी जी मान गए यहाँ पे. बट लोगों के अंदर गुस्सा भी इस चीज का था कि भगत सिंह की जो पनिशमेंट है और उनकी जो कॉमरेड्स थी, उनकी जो पनिशमेंट थी, उसको गांधी जी क्यों नहीं रोक पाए? जब वो हमारी इतनी सारी डिमांड्स के लिए मान गए थे, तो क्यों उन्हें पुश नहीं किया गया कि वो हमारी इस डिमांड को भी फुलफिल करे? Why we had to sacrifice Bhagat Singh and his comrades
in order to get down the civil disobedience movement and get to the next round table conference. क्यों गांधी जी ने कुछ नहीं किया? इसीलिए जब कराची सेशन के लिए गांधी जी गए तो आई टोल्ड यू ही वाज वेलकम विद ब्लैक फ्लैग्स. वहां पे लोग खुश नहीं थे तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया ब्लैक फ्लैग्स के साथ कि आप हमारे लीडर्स को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बचा नहीं पाए. So there was so much of anger amongst the people. अब कांग्रेस ने क्या किया कराची में? कराची में क्या किया इन लोगों ने? देखो, पहली बात ये था, while disapproving of and dissociating itself from political violence, कांग्रेस ने एडमायर किया bravery and sacrifice of the three martyrs. उन्होंने कहा this was the act of bravery. They will be remembered in the history as the freedom fighters, as the ones those who fought till the end for the Swaraj. और जो दिल्ली पैक्ट था, याद रखिए दिल्ली पैक्ट को ही हम गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस. गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट एक है. अगर इनमें क्वेश्चन आ जाए तो इट्स द सेम. इट वाज एंडोर्स्ड. सेकेंडली, गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज रीआइटरेटेड. इसे रिपीट किया गया कि भाई ये ना हो रास्ते में भूल जाओ इसको, तो ये याद रखना. और साथ में 2 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए. यहाँ पे 2 रेजोल्यूशंस वर अडॉप्टेड. ठीक है, पहला था ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड अदर ऑन द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम. ये अडॉप्ट किए गए कराची सेशन में, which made the session particularly memorable. अब फंडामेंटल राइट पे क्या रेजोल्यूशन था, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. पहला था कि एक तो बात है कि प्रेस को फ्रीडम दो, फ्री स्पीच एंड प्रेस, फ्री प्रेस. आर्टिकल छापने की जी इनको मंजूरी नहीं है. क्यों नहीं है? इनको फ्रीडम होनी चाहिए कि ये दे शुड ब्रिंग इन लाइट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री. देन राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस. लोगों को अगर अलग अलग एसोसिएशन बनानी है, यूनियंस बनानी है, बनाने दो, उन्हें क्या दिक्कत है. थर्डली, राइट टू असेंबल, एटलीस्ट प्रोटेस्ट के लिए, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए लोगों को असेंबली का चांस देना चाहिए. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लोगों को वोटिंग का अधिकार भी देना चाहिए. नॉट ओनली दैट, इक्वल राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल्स कास्ट, क्योंकि रेसिज्म के भी बहुत सारे मुद्दे उठ रहे थे. तो कास्ट, क्रीड, सेक्स, किसी भी बेसिस पे किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट एंड रिलीजियस मैटर, इन द सेंस कि यहाँ न्यूट्रलिटी की बात की है. प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं. And then they talked about free and compulsory education also. हालांकि दुख की बात ये है जो मैं अभी बताऊंगी 1 मिनट बाद. और साथ में प्रोटेक्शन टू कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. अब दुख की बात पता है क्या है यहाँ पे, कि एजुकेशन की चाहे पॉलिसी आई, बट जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ते हो, इंडिया को 1947 के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई, तो राजीव गांधी के एरा में सोचो कितनी लेट, 1980s में जाके पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी. मतलब मजाक की बात है कोई? यहाँ कहाँ हम बात कर रहे हैं 1931 में कि हाँ भाई एजुकेशन लाओ, एजुकेशन लाओ. कहाँ गई एजुकेशन? और यहाँ कहाँ 2002 में जाके आप पास कर रहे हो फंडामेंटल राइट. तो ये तो मजाक ही हो गया ना. जो चीजें रिआइटरेटेड थी, बाकी फंडामेंटल राइट इंप्लीमेंट कर दिए, इसको भूल गए. तभी आज देश हमारा इतना पिछड़ा हुआ रह गया. अभी भी एजुकेशन जो है, इट हैज नॉट कम इन पार विद द डिफरेंट कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज. अब दूसरा मुद्दा था इकोनॉमिक प्रोग्राम. तो इकोनॉमिक प्रोग्राम में क्या होगा? कंट्री के हालात तो वैसे उस टाइम पे बहुत बुरे थे. तो इकोनॉमिक प्रोग्राम में पहला उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई एक काम करो, पहले तो रेंट घटा दो और रेवेन्यू जो है इन केस ऑफ लैंड होल्डर्स एंड पीजेंट्स वो भी घटा दीजिए. कृपया करके हमें और कर्जदार मत कीजिए. दूसरा, अन इकोनॉमिक होल्डिंग्स जो है उन पे तो कर्ज मत लो. उन्होंने कहा नो रेंट ऑन दैट, इसके ऊपर रेंट लेने की जरूरत नहीं है. और एग्रीकल्चर जो इंडेप्टनेस है, जो लोग उसके लोन वगैरह इन चक्रों में फंस गए हैं, उनको कम से कम थोड़ा रिलीफ दिया जाए. ये कराची सेशन में हो रहा है. देन बेटर कंडीशन ऑफ वर्क, जो वर्कर्स है थोड़ा उनके बारे में भी सोचा जाए, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन दी जाए. और वर्कर्स और पीजेंट्स को राइट टू वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू फॉर्म यूनियन बनाने दी जाए ना. अगर कोई डिससैटिस्फैक्शन है, कम से कम ये अपने पॉइंट्स को सामने तो लेकर आ सकते हैं. बेटर कंडीशन ऑफ वर्क,
तो इनके बारे में काफी यहाँ पे बातें की गई थी इकोनॉमिक प्रोग्राम के अंदर। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कांग्रेस स्पेल्ड आउट व्हाट स्वराज वुड मीन फॉर मासेस। अब पहली बार इन्होंने बताया कि हाँ भाई स्वराज का तो ऐसा कुछ मतलब होता है। देन Karachi resolution was to remain in a sense the basic political and economic program of Congress in later years. अब हमें यहां से याद रखना है कि what exactly the Indian National Congress was aiming for the future India. Okay, coming down to the round table conferences. अब एक एक करके बात करेंगे। अब गांधी जी मान तो गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड। वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन थे एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे रामसे मैकडॉनल्ड। इन्होंने कहा कि ठीक है, दे एग्रीड दैट अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुड बी हेल्ड as the recommendation of Simon Commission report were clearly inadequate. पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दिस वाज हेल्ड इन लंदन, लंदन में हुई थी ये नवंबर 1930 और जनवरी 1931 के बीच में। It was opened officially by King George V on November 12, 1930 and chaired by Ramsay MacDonald. ये पहली बार था कि कॉन्फ्रेंस अरेंज बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियंस एज इक्वल्स। कांग्रेस एंड सम प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स रिफ्यूज्ड टू अटेंड। कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं आएंगे, बिजनेसमैन ने कहा हम नहीं आएंगे। सो दे रिप्रेजेंटेड दिस। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वर रिप्रेजेंटेड, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी इन्होंने रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अलग अलग महाराजा ने, महाराजा ऑफ बड़ौदा, महाराजा नवाब ऑफ भोपाल, बीकानेर के महाराजा, धौलपुर के राजा, धौलपुर के, जम्मू एंड कश्मीर के राजा, महाराजा ऑफ नवानगर, पटियाला के राजा, रेवा के राजा, चीफ साहिब ऑफ संगली, सर प्रभा शंकर पटानी भावनगर के, मन्नू भाई मेहता बड़ौदा से, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान ग्वालियर से, हैदराबाद से, मैसूर से, JNK से, सब लोगों ने ज्वाइन किया। नॉट ओनली दैट, मुस्लिम लीग ने आगा खान III, लीडर ऑफ ब्रिटिश इंडियन डेलीगेशन को भी भेजा। अब देखो मुस्लिम लीग वाले भी आए यहाँ पे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शैफी, अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्लाह खान, AK फजलुल हक, हफीज गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शिफात अहमद खान, राजा शेर मोहम्मद खान ऑफ दमेली एंड AH गुजनावी। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब पार्टिसिपेशन काफी अच्छा था इनकी तरफ से। तो हिंदू महासभा और उसके जो सिंपथाइजर्स थे उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया। जैसे वहां से आए थे हिंदू महासभा से BS मुंजी, MR जयकर, दीवान बहादुर, राजा नरेंद्र नाथ। नॉट ओनली दैट, इवन सिक्स वर रिप्रेजेंटेड। तो इनको रिप्रेजेंट किसने किया था? सरदार उज्जवल सिंह, सरदार संपूर्ण सिंह, और पारसीज इसमें फिरोज सेठना, कोवास्टी जहांगीर, होमी मोदी अटेंडेड, बेगम जहानरा शहनवाज एंड राधाबाई सुब्रमण्यन रिप्रेजेंटेड। Women, liberals were also there. Depressed classes से Dr. B.R. Ambedkar came forward. जस्टिस पार्टी से आरकोट रामास्वामी केम फॉरवर्ड, लेबर पार्टी से और लेबर यूनियन जो थे उनके रिप्रेजेंटेशन NM जोशी ने किया, B. शिवा राव ने किया। इंडियन क्रिश्चियंस भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, यूरोपियंस भी थे, लैंडलॉर्ड्स भी थे, यूनिवर्सिटीज भी थी। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया था नरेंद्र नाथ लॉ, भूपेंद्र नाथ मित्रा, CP रामास्वामी अय्यर और M. रामाचंद्र राव ने।
अब आउटकम क्या था, इतने लोग आगे आए, इतने लोग, तो ऑब्वियसली बड़ा खतरनाक आउटकम आया होगा। आउटकम, नथिंग मच वाज अचीव्ड, नथिंग, कुछ भी नहीं। ये तो हो गया एक एस्पिरेंट बेचारा, तैयारी स्टार्ट की यूपीएससी की खुशी खुशी, और पहुंच गया 6th अटेम्प्ट तक, और हाथ में क्या रहा, ना रही एज, ना रहा अटेम्प्ट, और ना रहा द कैपेबिलिटी टू एडमायर, उस दुनिया ही खत्म हो गई। तो नथिंग मच गॉट अचीव्ड, सब कुछ सैक्रिफाइस करके भी। सो दैट इंडिया वाज टू डेवलप इनटू अ फेडरेशन, इट वाज जनरली एग्री, जनरल एग्रीमेंट किया कि चलो ठीक है, इंडिया को एक फेडरेशन के तौर पे दे दो कि हाँ ठीक है, इंडिया कैन बी अ फेडरेशन, and it was developed into a federation which had to have safeguards regarding defense and finance, while other departments were to be transferred. But little was done to implement these recommendations, and civil disobedience continued in India. The British government realized that participation of Indian National Congress was necessary in any discussion on the future of constitutional government in India. And this is the only outcome of the first roundtable conference. Let us talk about now the second roundtable conference. Members of Indian Liberal Party such as Tej Bahadur Sapru, C.Y. Chintamai and Srinivasa Shastri appealed to Gandhi to talk in the second roundtable conference. अब यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, INC, this was being dominated by Gandhi as its sole representative, or A. Rangaswamy Iyengar and Madam Madan Mohan Malviya were also there. There were large number of Indian participants beside the Congress. For example, princely states भी थी यहाँ पे, ठीक है? So princely states were represented by different rajas of different places. I'm not going to the depth now. Muslims were also represented. Hindu groups came, liberals came, Justice Party, depressed classes, वही सब लोग, Parsis, Indian Christian, industry, labor, Indian women, universities, ये सब आ गया है. Government of India को represent same, सब लोगों ने same किया, but by this time Lord Irwin had been replaced by Lord Wellington. तो पहले Lord Irwin थे, अब आ गए थे Lord Wellington second round table conference में. बाकी सब सेम है, सब represent कर रहे हैं इंडिया को. So just before conference began, Labour government in England had been replaced by national government, which was an uneasy collision between Labour and Conservatives. तो जो ब्रिटिशर्स थे, they were also angered by increased revolutionary activities. उनको भी गुस्सा आ रहा था कि भाई ये क्या है, इंडिया में इतनी revolutionary activities क्यों आती जा रही है. So what they did was, it had claimed many European lives in India. The right wing of conservatives in Britain, जिसको लीड कर रहे थे विंस्टन चर्चिल, strongly objected to British government to negotiate with Congress on an equal basis. उन्होंने कहा देखो, कांग्रेस से equal basis पे बात कर लो. It's time that you talk to them on an equal basis. उन्होंने कहा कि एक इंडिया में ना एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए जो ये सारी एक्टिविटीज को ना थोड़ा रोक सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है. द प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड, which headed the conservative dominated cabinet, with a weak and reactionary Secretary of State for India, Samuel Hore. अब कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने क्या कहा? Claim to represent all people of India against imperialism, but बाकी जो delegates थे वहां पे, they did not share this view. अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि लोग क्या सोचते थे, तो काफी डेलीगेट्स ऐसे थे which were conservative, गवर्नमेंट लॉयलिस्ट थे, कम्युनलिस्ट थे, and they were used by the colonial government to neutralize the effort of Gandhi. वो चाहते थे कि गांधी जी ज्यादा कुछ चेंज ना कर पाए, इसलिए उन्होंने अपने बंदे भी बुला लिए थे वहां पे. Because of participation of large number of groups, British government claimed that Congress did not represent the interest of all of India. यहाँ खेल गए वो अपनी चाल. This is called an act of, I don't know what should I call it, an act of treachery or what, but this is called something like misrepresentation, or they try to act very very smart over here. Gandhi ji ne point out kiya that there was a need of a partnership between Britain and India on the basis of equality. कि आपने strong government की बात कर रहे हो, equal basis की बात कर रहे हो, तो आओ आगे आके हमारे साथ इकट्ठे काम करो. उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अलोन रिप्रेजेंट करती है पॉलिटिकल इंडिया, और कोई पार्टी नहीं है. Saying that the untouchables were Hindus and thus not to be treated as a minority, he discarded the idea of separate electorate for them.
and said there was no need for separate electorate or special safeguard for Muslim or other minorities. Many of other delegates disagreed with Gandhi. उन्होंने कहा नहीं ये गलत है. And then अब क्या हुआ, इतनी डिबेट होगी, चलो करते हैं, बात करते हैं, इक्वालिटी पे बात करते हैं, नहीं करते हैं, आप लोग गलत हो, हम लोग गलत है, तो ये सारा हो गया एक डेडलॉक. अटक गया ना एक बीच में आके. जब किसी बात मुद्दे पे इतनी लड़ाई होगी तो क्या होगा, चलो छड्डो यार, ना तुम्हारी सुनो ना हमारी सुनो, ऐस तो चंगा रह नहीं दो, right? So session soon got deadlocked on the question of minorities. Separate electorates were being demanded by Muslims. अब Muslims अलग डिमांड लेके आगे, वो कहते जी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमें नहीं मतलब आप क्या कर रहे हो. They were being demanded by Muslims. Depressed classes ने कहा हमें भी चाहिए, और क्रिश्चियंस ने कहा और एंग्लो इंडियंस ने कहा. तो all these came together as minority pact. इन्होंने कहा कि हम तो अपनी डिमांड पूरी करवाएं, तो हम माइनॉरिटीज पैक्ट बना लेते हैं, हम अपनी डिमांड पूरी करवाते हैं. Gandhi fought desperately against this concerted move to make all constitutional progress conditional on solving of this issue. Princes were also not too enthusiastic. जितने राजा थे उन्होंने कहा हमें क्या है यार, हमें तो ब्रिटिश से सब फायदा हो रहा है, तो हमको क्या करने की जरूरत है. And then outcome क्या था? Lack of agreement among many delegate groups meant that no substantial result regarding India's constitutional future would come out of the conference, and the session ended with McDonald's announcement of, इन्होंने एंड में अनाउंस किया So I had muted for no background noise. So मैकडोनल्ड की अनाउंसमेंट क्या थी? I was writing the points. पहला था कि 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बनाई जाए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब एंड सिंध. समझ रहे हो कहां से बात आती है 2 नेशन थ्योरी की? बस यही शुरुआत हो चुकी है. सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन कंसल्टेटिव कमिटी, की हिंदुस्तान की कंसल्टेटिव कमिटी अलग हो. सेटिंग अप ऑफ 3 एक्सपर्ट कमिटीज, कौन सी? फाइनेंस, फ्रेंचाइज एंड स्टेट्स, एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ यूनिलेटरल ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड. ये कह दिया इन्होंने. इफ इंडियंस फेल टू एग्री, गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीड द बेसिक इंडियन डिमांड ऑफ फ्रीडम, एंड गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन December 28, 1931. गांधी जी ने कहा मुझे नहीं सुननी तुम्हारी, मैं जा रहा हूं अपने देश वापस. 28 दिसंबर 1931 को इंडिया वापस आ गए गांधी जी. और अब बदलने वाली है तकदीर. किसकी? हमारी नहीं, ब्रिटिशर्स की. 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की गई जी. रुकेंगे थोड़ी वो, इतने साल हम पे रूल किया है, तो इतनी इजी से कब्जा कैसे छोड़ेंगे? ऑब्वियसली दे विल नॉट लेट अस गो. सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर? Indian states were represented by Akbar Haidari, Diwan of Hyderabad, Mirza Ismail, Wajahat Hussain, Sir Sukhdev Prasad. So many people, different people came forward. अलग अलग जगहों से representatives जो है वो आए.
तो लेट मी टेल यू, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड बिटवीन नवंबर 17, 1932 से, अभी 1932 में नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में चली थी. इट वाज नॉट अटेंडेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी. तो आईएनसी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, ये याद रखिएगा. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी नहीं गई थी. इट वाज इग्नोर्ड बाय मोस्ट ऑफ द अदर इंडियन लीडर्स. बहुत फेमस इंडियन लीडर्स नहीं गए थे यहाँ पे. लाइक इन द टू प्रीवियस कॉन्फ्रेंसेस, लिटिल वाज अचीव्ड. Recommendations were published in a white paper in March 1933 and debated in British Parliament afterwards. A joint select committee was formed to analyze the recommendation and formulate a new act for India, and which was endorsed or enforced as Government of India Act of 1935 in July 1935. ठीक है? This was something which came forward. अब हम बात करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो रोक दी गई. ये ब्रिटिशर्स की चाल थी. उन्होंने हमसे मनवा लिया कि सिविल डिसोबीडियंस में हटा दो, और देखो हमारे जो इंडियंस थे दे आल्सो सैक्रिफाइस देयर लाइफ, बट इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया. तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम रिज्यूम करेंगे. व्हाई शुड वी लूज द पीपल ऑफ अ कंट्री अगेन एंड अगेन? हम क्यों लॉस झेलें भाई? हमारे लोगों के जो देश के लोग हैं वो अपनी जान क्यों जोखिम में डाले? वो अपनी जान क्यों देते रहे? तो ड्यूरिंग द ट्रूज पीरियड जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, they had decided on December 29, 1931 to resume the civil disobedience movement. अब ये बड़े dissatisfied थे. If you remember, गांधी जी 28 दिसंबर को आए. Did he wait for a day? No. इससे पता लगता है when you have to turn your dreams into reality, you have to do one thing. You know what is that? Act immediately. If you have a thought कि मुझे ये काम करना है, this is a very good example that we've got from history, and it even in fact it's motivational also. ऐसा नहीं है कि motivational नहीं है, अपने आप में ये example history से कितना motivational है कि एक दिन भी नहीं लगाया to decide कि we have to resume doing something. It shows कि अगर life में आप कभी भी unsuccessful होते हो या you don't achieve something or there is something that doesn't come to you, you can't lose hope. You have to act immediately. So this is what we learn from the history. अब यहाँ पे हम बात करते हैं from different period. पहला period है March to December 1931. ठीक है? March to December 1931. अब इसमें क्या हुआ था पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा. Now during this period, March to December 1931, it kept alive the spirit of defiance. In the United Provinces, the Congress had been leading a movement for rent reduction. ये rent reduction क्या movement चल रही थी? North West frontier Punjab में severe repression had been unleashed against the Khudai Khidmatgars and peasants led by them who were agitating against the brutal methods of tax collection by government. बंगाल में ordinances, mass detention इन सब के ऊपर चल रहा था. तो September 1931 में there was a firing incident on political prisoners. ये इवेंट एक हुआ. फिर गवर्नमेंट का चेंज एटीट्यूड आफ्टर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. जो हायर ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, दे हैड ड्रॉन देयर ओन लेसन्स फ्रॉम द दिल्ली पैक्ट एंड दे थॉट दैट दे हैड रेज्ड द पॉलिटिकल प्रेस्टीज ऑफ कांग्रेस एंड पॉलिटिकल मोरल ऑफ पीपल एंड हैड अंडरमाइंड ब्रिटिश प्रेस्टीज. उन्होंने कहा कि हमने इनका ना कुछ ज्यादा ही हौसला बढ़ा दिया. देयर वर 3 मेन कंसिडरेशंस इन ब्रिटिश पॉलिसी. पहली चीज, उनका कहना था कि जो गांधी जी थे, ही वुड नॉट बी परमिटेड टू बिल्ड अप द टेम्पो फॉर अ मास मूवमेंट. गांधी जी को मास मूवमेंट करने के लिए टेम्पो ही ना मिले, मतलब ही शुड नॉट गेट द मोमेंटम ऑफ इट. सेकेंडली, गुडविल ऑफ कांग्रेस वाज नॉट रिक्वायर्ड. अब कांग्रेस की गुडविल कॉम्प्रोमाइज भी हो गई क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का रिजल्ट कुछ नहीं था. और जो नेशनल मूवमेंट थी, इट वुड नॉट बी अलाउड टू कंसोलिडेट इटसेल्फ इन रूरल एरियाज. बट आफ्टर द CWC डिसाइडेड टू रिज्यूम सिविल डिसोबीडियंस, Viceroy Wellington refused a meeting with Gandhi on December 31 और 4 Jan 1932 को गांधी जी was arrested. तो जनवरी 4 1932 को गांधी जी अरेस्ट भी हो गए. हम यहाँ पे क्या मना रहे होते हैं? न्यू ईयर. और गांधी जी दिसंबर 31 को सोच रहे थे कि भाई हिंदुस्तान को आजादी कैसी दिलाई जाए. These are political leaders. ऐसे फादर ऑफ नेशन नहीं बने वो. Obviously, he had contributed each day of his life to the freedom of this nation. And government action, a series of repressive ordinances were issued. बहुत सारे civil martial law, अलग-अलग तरह के. गांधी जी के जो आश्रम्स थे, they were occupied. Repression was being there. Not only that, on women also a lot of repression was being there.
So definitely these were not very, you can say, good steps. तो काफी सारे पॉपुलर रिस्पॉन्सेज थे, काफी सारे ऐसे चीजें थी जो अनएक्सपेक्टेड थी इस टाइम पे हुई थी. व्हाट वर दीज पॉपुलर रिस्पॉन्सेज? पहला ये था कि पहले 4 महीनों में 80,000 सत्याग्रही, मोस्टली अर्बन और रूरल पुअर, वर जेल्ड. पीपल वर जेल्ड. दूसरा ये हुआ कि फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट इंक्लूडेड, अब वही पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, ठीक है, बॉयकॉट, लेबर, नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन, सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज, और वही सॉइल टैक्स के लिए, चौकीदारा टैक्स के लिए, वो सारे मूवमेंट्स जो है वो सब यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे थे. Gandhiji and other leaders had no time to build up the tempo. The masses were not prepared. But April 1934 में क्या हुआ? Gandhiji decided to withdraw the civil disobedience movement because people were not very ready at that time. Though people had been fought down by superior force, they had not lost political faith. उनको पता था कि कुछ ना कुछ तो करेंगे महात्मा गांधी. और फिर इसके बाद आता है हमारा इनफेमस पूना पैक्ट. Communal award was announced by British Prime Minister Ramsay MacDonald on 16th August 1932. और दे जो कम्युनल अवार्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइजी कमिटी. तो इंडियन फ्रेंचाइजी कम्युनिटी जो कमिटी थी उसके बेसिस पे कम्युनल अवार्ड बना था. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन द पास्ट इन हिज टेस्टिमनी टू साइमन कमीशन हैड स्ट्रेस्ड, उन्होंने कहा था कि डिप्रेस्ड क्लासेस शुड बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंटली माइनॉरिटी सेपरेट फ्रॉम कास्ट हिंदूज. ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उन्हें अलग से कंसिडर किया जाए, नॉट लाइक कास्ट हिंदूज. सो इवन द बंगाल डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन हैड लॉबीड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, इट हेल्ड इन लंदन. अंबेडकर अगेन रेज द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. फिर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की. तो क्या हुआ कम्युनल अवार्ड के अंदर, या व्हाट हैपेंड इन द पूना पैक्ट? लेट अस अंडरस्टैंड. गांधी जी अटेम्प्टेड टू, you can say, adopt such a stand and decided a consensus on minority representation which could not be worked out among the Indian delegates. और इस सिचुएशन में रामसे मैकडॉनल्ड ने कहा, who had chaired the committee on minorities, उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, let's have a mediation. अब एक मिडिल ग्राउंड रखते हैं. Let's have a mediation of this issue on the condition that other members of committee supported his decision. तो इसके अंदर एक आया डिसीजन, दैट वाज अ कम्युनल अवार्ड. जितने भी मुस्लिम्स थे, जितने भी यूरोपियंस थे, सिख थे, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, डिप्रेस्ड क्लास, विमेन या मराठा, दे वर टू गेट सेपरेट इलेक्टोरेट. ये बात की गई कि चलो इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो. ठीक है. Such arrangement for depressed classes was to be made for a period of 20 years. 20 साल के लिए ऐसा प्रोविजन बना दिया जाए. Provincial legislature में seats were to be distributed on communal basis. Seats को communal basis पे divide किया जाए. Existing seats of provincial legislature were to be doubled. ठीक है. Muslims where they were in minority were to be granted a weightage. Northwest frontier of Punjab या province, 3% seats were to be reserved for women in all provinces. And जो depressed classes है, they to be declared according to the status of minority. Depressed classes were to get double vote. One to be used through separate electorates and the other to be used in the general electorates. ठीक है. Allocation of seats were to be made for laborers, landlord, traders and industrialists. और प्रोविंस ऑफ बॉम्बे के अंदर 7 seats were to be allocated for the Marathas. ये थी यहाँ की जो कंसेंसस. और यहाँ पे गांधी जी का रिस्पॉन्स ये था, गांधी जी ने कहा ये जो आप कम्युनल अवार्ड कर रहे हो ना, ये जो चीज कर रहे हो, ये एक अटैक है ऑन इंडियन यूनिटी एंड नेशनलिज्म. आप तो लोगों को अलग कर रहे हो. हम थोड़ी चाहते कि सेपरेटिज्म की भावना है लोगों में. गांधी जी डिमांडेड दैट डिप्रेस्ड क्लासेस बी इलेक्टेड थ्रू जॉइंट and if possible a wider electorate through universal franchise. And to press his demands he went on an indefinite fast. वो चले गए फास्ट पे on September 20, 1932. अब leaders of various persuasion जैसे बी आर अम्बेडकर, एमसी राजा, मदन मोहन मालवीय, they got together to hammer out a compromise contained in the Pune Pact. तो फिर इसका जो इंटायर चीज है, इसका रिजल्ट हुआ द पूना पैक्ट. Pune Pact was signed by Dr. B.R. Ambedkar,
on behalf of the depressed classes on September 24, 1932. It abandoned the idea of separate electorate for depressed classes, but यहाँ पे आ जाता है concept of reservation. The seats were reserved for the depressed classes and it was increased from 71 to directly 147. Provinces में उन्होंने कहा legislature में कोई बात नहीं, मत रखो separate depressed आप electorates, आप हमें reservation दे रहे हो. 71 से 147 सीट्स कर दी गई सीधा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में and 18% the total in central legislature. The Pune Pact was accepted by government as an amendment to the communal award. Communal award को amend करके Pune Pact को accept कर लिया गया. Now somewhere this was also a way of how it had impacted the Dalits over there. किस तरह से उन्होंने impact किया. Pune Pact, despite giving certain political rights to depressed classes, could not achieve desired goal. Pact made depressed classes political tools. अब ये तो मुद्दा political बन गया ना, जिसको भी इनकी मदद करनी है वो कहेगा हम इनकी मदद करेंगे और फिर क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे. Depressed classes leaderless, depressed classes जो थे अब वो leaderless हो गए. As true representative of classes were unable to win against the stooges. Second, this led to depressed classes to submit to the status quo in political, ideological and cultural fields, and also it subordinated depressed classes into being a part of Hindu social order by denying them a separate and distinct existence. Pune Pact perhaps put obstruction in the way of an ideal society. जो हम ideal society चाहते थे ना, वो नहीं बन पा रही थी basically. So this was the Pune Pact, and here comes to an end the depressed classes, Pune Pact and the Gandhi-Irwin Pact, and this particular chapter of the civil disobedience movement and the round table conferences. We'll discuss a bit about Gandhi's Harijan campaign and thoughts on the caste in the next video. Thank you so much.